और अब बात कोरोना से जुड़ी एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर की करेंगे। देश में बेकाबू दूसरी लहर अब पूरी तरह से काबू में नहीं आई है अभी तक, लेकिन तीसरी लहर अब सिर उठाने लगी है और कोरोना के खौफ को दोबारा जिंदा कर रही है। अब कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस देश में पनपने लगा है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा संक्रामक वेरिएंट है। जो जानकारी अब तक मिली है वो सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट, वो आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। देश में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है डेल्टा प्लस वेरिएंट और वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान AY1 के रूप में की है। डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक हो सकता है डेल्टा प्लस। डेल्टा ने तो दूसरी लहर में आतंक अपना मचाया ही था। नए वेरिएंट से एंटीबॉडी कॉकटेल को भी नुकसान हो सकता है, ये माना जा रहा है। अभी तक जो इंफॉर्मेशन आई है सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। अप्रैल मई में 50% लोगों में डेल्टा प्लस ने एंटीबॉडी कम किए और इस नए वेरिएंट की बहस से लोग दोबारा संक्रमित हो रहे हैं वजह से। और यह वेरिएंट इतना खतरनाक है कि एक व्यक्ति के जरिए 70 से 100 लोगों तक फैलने की क्षमता रखता है। भारत के साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका में भी इसके मरीज मिल चुके हैं और आज इसी पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। पहले कप्पा वेरिएंट ने मचाया बवाल, फिर कोविड के डेल्टा टाइप ने मचाया हाहाकार और अब कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की आहट ने पूरे देश को अलर्ट कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर अभी तक कोई खतरनाक और जानलेवा नतीजे भले ही सामने न आए हों, लेकिन चंद महीनों में कोरोना के बदले मिजाज ने जानकारों को डरा दिया है। एक बार फिर कोरोना वायरस ने ऐसा रूप बदला है कि दूसरी लहर में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट और भी अधिक आक्रामक हो गया है। बीटा वेरिएंट में मिलने वाला म्यूटेशन अब डेल्टा में भी जा पहुंचा है, जिसे डेल्टा प्लस कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस म्यूटेशन की पहचान AY.1 के नाम से की है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस प्रकार डेल्टा या B1.617.2 टाइप में म्यूटेशन होने से बना है। इसलिए म्यूटेटेड कोरोना वायरस को B.1.617.2.1 नाम दिया गया है। डेल्टा या B1.617.2 टाइप देश की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था। आशंका जताई जा रही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नया वेरिएंट इतना खतरनाक है कि ये संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल मोनोक्लोन एंटीबॉडी कॉकटेल को भी मात दे सकता है। डेल्टा वेरिएंट प्लस डेल्टा वेरिएंट का ही एक नया वेरिएंट है। इसमें एक म्यूटेशन हुआ है जिससे इम्यूनिटी में एस्केप देखा जा रहा है। इसमें K417N म्यूटेशन पाया गया है जो स्पाइक प्रोटीन में होता है। इस म्यूटेशन के होने के बाद वायरस की ह्यूमन सेल्स में एंट्री आसान हो जाती है। आंकड़ों के मुताबिक देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 9 मरीज सामने आ चुके हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से इस महीने 15 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। मंगलवार को आई रिपोर्ट में एक सैंपल में वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। देश में कोविड और पोस्ट कोविड के हालातों को काबू करने के लिए तमाम जरूरी उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वायरस बदलते हालातों के साथ खुद को भी बदल रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन के साथ साथ जरूरी है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सावधानियों को अपनाने की, क्योंकि अगर वायरस का एक भी अंश जब तक जिंदा है तब तक वायरस पर हर बार बेअसर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और देश के 7 राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस के 9 मरीज मिल चुके हैं। कौन कौन से हैं वो राज्य और किस राज्य में कितने केस मिले हैं, बताने के लिए मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशा झा। उनके पास आपको लिए चलते हैं। ओवर टू यू आशा। देश के अलग अलग राज्यों से सामने आए डेल्टा प्लस वेरिएंट मामलों की बात करें तो तमिलनाडु से सबसे ज्यादा 3 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले यहां सामने आए हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र से डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। गुजरात में भी यहां डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक मामला सामने आ चुका है। ओडिशा से भेजे गए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में भी एक मामला डेल्टा प्लस का मिला है। दूसरी लहर में बुरी तरह से प्रभावित कर्नाटक की बात करें तो यहां से भी एक मामला सामने आया है। और अब मध्य प्रदेश से डेल्टा प्लस टाइप का एक मरीज मिलने से देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 9 तक जा पहुंचा है। इसके अलावा आपको बता दें आंध्र प्रदेश में भी एक मरीज डेल्टा प्लस वेरिएंट का सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अभी दिल्ली, बिहार
उत्तर प्रदेश और राजस्थान से पहुंचे सैंपल्स की सीक्वेंसिंग का परिणाम सामने आना बाकी है। और ऐसे में कोरोना के इस नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से जुड़े कुछ अहम सवाल हैं, जल्दी से इन पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल यहां पर यह है कि कितना खतरनाक है कोरोना का डेल्टा प्लस ये वेरिएंट, और दूसरा सवाल इसी के साथ उठ खड़ा होता है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से कितनी चिंता बढ़ गई है। तीसरा सवाल, एंटीबॉडी कॉकटेल पर डेल्टा प्लस का कितना असर हो सकता है। और चौथा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, वैक्सीन लगवा चुके लोग इससे कितने सुरक्षित हैं, क्या उनके लिए भी कोई खतरा है। इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। और पांचवा सवाल, क्या तीसरी लहर में डेल्टा प्लस मचाएगा कोहराम, जो कि बड़ा सवाल है। इन 5 सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये वो हर सवाल हैं जो हर हिंदुस्तानी के जहन में है जब से ये डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। हमारे साथ अनुभवी डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है, मैं परिचय आपसे करा देती हूं उनका। डॉक्टर अंकिता हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, इन्फेक्शन डिजीज फिजिशियन हैं। मैडम स्वागत है आपका। और डॉक्टर एमसी मिश्रा जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शैलेश जैन, आप टीवी स्क्रीन पर उनको देख पा रहे हैं, डायरेक्टर हैं यूनिवर्सल हॉस्पिटल के, सर आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, स्वागत है आपका सर। डॉक्टर रवि मलिक, सीएमडी हैं रेडिक्स हेल्थ केयर, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी भोपाल से विपिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विपिन, मैं सबसे पहले आपके पास आती हूं, जिस महिला में यह वेरिएंट मिला है डेल्टा प्लस, कैसी स्थिति है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं और क्या इस पर अब किया जा रहा है और कितनी चिंता की बात। देखिए बिल्कुल विपनेश, चिंता की बात तो है। चिंता के साथ साथ एक और अच्छी बात यह है कि जिस महिला में 65 साल की महिला में ये वेरिएंट पाया गया है डेल्टा प्लस का, तो जाहिर सी बात है कि जो डेल्टा का जो वेरिएंट है, डेल्टा का जो B1.617.2 का ये अपडेटेड वर्जन है, ये म्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है महिला के बारे में जो पता चला है, इसको कोविशील्ड के 2 डोज लगे थे। तो यही वजह है कि महिला होम आइसोलेशन में रही, उनको बुखार रहा 100 डिग्री के आसपास 5 दिन। इसके बाद थोड़ा सा इन्फेक्शन उनको लंग्स में भी आया था। तो जो कहा सकता है जो सिम्टम्स थे वो डेल्टा के सिम्टम्स माने जा सकते हैं, जो दूसरी लहर में बड़ा खतरनाक तौर पर आया था। तो लेकिन पिछले अभी बुधवार को, बीते बुधवार की बात की जाए तो महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इसके साथ ही महिला पूरी तरह सुरक्षित है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। और महिला के साथ जब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली तो 18 लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की रिपोर्ट भी कल पहुंची है। इस रिपोर्ट में भी जितने लोग थे वो सभी नेगेटिव पाए गए हैं। लेकिन अभी भी जो सैंपलिंग का काम चल रहा है और जो सैंपल हैं अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एनसीडीसी भेजे गए हैं, ये पता करने के लिए कि आखिरकार ये वेरिएंट जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट मध्य प्रदेश में और कहीं तो नहीं है। क्योंकि सैंपलिंग की बात की जाए तो जो कोविड पॉजिटिव होते हैं उनके सैंपल्स का 1 या 2% ही जीवन सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है। यानी अगर उसकी संख्या अगर ज़्यादा होती है तब जाके इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि मध्य प्रदेश में और कितने अलग अलग जगह ये डेल्टा प्लस पहुंचा है। तो ये अभी इस चीज़ पर अभी रिसर्च चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, ये अच्छी बात कहा जाए कि कोविशील्ड के 2 डोज लगने के बाद महिला को कोरोना संक्रमण हुआ था, जिसमें जो डेल्टा प्लस का ये वेरिएंट पाया गया है। ये कि मध्य प्रदेश में ये पहला मामला है विपनेश। लेकिन इस पूरे बात पे अगर कहा जाए तो कुल मिलाकर एक बड़ी अच्छी बात निकल के आ सकती है कि डेल्टा जो प्लस वेरिएंट है वो महिला पूरी तरह से सुरक्षित है, निगरानी में है। जी ठीक है विपिन, मैं लौटूंगी आपके पास। और डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, आपसे ही शुरुआत कर रही हूँ। देखिए बहुत सारे सवाल सर अब जहन में उठ रहे हैं कि पहले डेल्टा ने तबाही मचाई, अब डेल्टा प्लस ये वेरिएंट आ गया है। सीधा सवाल मेरा सर ये है कि ये कितना चिंताजनक है। आपने देखा सर भोपाल में महिला को सिम्टम इसके डिटेक्ट हुए हैं। देखिए विपनेश, अभी भारत के लिए ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना गया है। इसके थोड़े केसेस, जैसे एक केस कनाडा, जर्मनी, रशिया, नेपाल, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, जापान और भारत में भी कुछ केसेस सामने आए हैं। लेकिन अभी भी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं डिक्लेयर किया गया है। और देखिए ये एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए ज्यादा होता है। और साथ में ये कुछ ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये जो एंटीबॉडी कॉकटेल जो तैयार हुआ है रीजेनरॉन का, ये इसमें काम नहीं करता है, ऐसा कुछ समाचार दिया गया है। और इसमें ये भी है कि जो ये वेरिएंट्स हैं, चाहे वो B.1.6
617.2.1 या AY.1 जो नाम दिया गया है इसको, और ये जो इसमें टर्मिनल चेंज होता है K417N म्यूटेशन जो होती है स्पाइक प्रोटीन में, ये सामान्य प्रक्रिया है, वायरसेस में होता रहा है, होता है और होता रहेगा। हम लोग तो टिप ऑफ द आइसबर्ग ही जान पाते हैं इसमें, क्योंकि जीनोमिक सीक्वेंसिंग जितने नंबर्स में होनी चाहिए हमारे यहाँ भी नहीं हो रही है वो। जैसे बताया आपके पत्रकार ने भी कि 1% भी नहीं हो रही है जीनोमिक सीक्वेंसिंग। तो ये यही दर्शाता है कि हमको लगातार जीनोमिक सीक्वेंसिंग पे फोकस करना चाहिए, जिससे जो वैक्सीन आगे आने वाले समय में बने वो इन वेरिएंट्स को भी कवर कर सके। आई थिंक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वेरिएंट्स का वो यही है कि जो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं और जो वैक्सीन आगे आने वाले समय में आए वो वेरिएंट्स को कवर करें, इसकी उतनी महत्वता रहती है। बाकी तो हमेशा जीनोमिक सीक्वेंसिंग सीमित नंबर में ही हो पाएगी, लेकिन ये जानना आवश्यक है क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट था वो काफी इन्फेक्शियस था। तो इसका जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन 3 तरह से काम कर सकता है, या तो वो कम संक्रमण करे या ज्यादा करे या वैसे ही रहे। तो अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि एक ही एक केस मिला है, उसके आधार पर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन करना उचित नहीं होगा। लेकिन लोगों को अपने बचाव के उपाय बराबर करते रहने हैं, जिससे वेरिएंट कोई भी हो वो जाता तो हमारे सांस के द्वारा ही है। तो वो अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग करेंगे और मास्क लगा के रखेंगे तो कोई भी वेरिएंट हो तो डरने की कोई इतनी जरूरत नहीं है। आप अपना बचाव करिए, अपना बचाव करेंगे तो घर वालों का बचाव होगा, मित्रों का होगा, काम पे जा रहे हैं तो आपके सहयोगियों का बचाव हो जाएगा, कहीं भी मीटिंग करते हैं तो भी मास्क का प्रयोग करना है। तो ये अगर प्रिकॉशन हम लोग लेते रहेंगे तो वेरिएंट से फिर उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है डॉक्टर अंकिता, सर कह रहे हैं डॉक्टर MC मिश्रा कि अभी स्टडीज पर चल रही है, लेकिन ये बात ये क्यों कही जा रही है कि थर्ड वेव अगर आती है तो डेल्टा प्लस वेरिएंट ये ज्यादा संक्रमित करेगा लोगों को, फिर ये किस बेस पे की जा रही है बात? डॉक्टर अंकिता, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं ठीक कराती हूं। तब तक डॉक्टर शैलेश जैन, ये सवाल मेरा आपसे सर, सुना है आपने तो। विपनेश, ये समझिएगा कि अभी जो ये वाला जो डेल्टा प्लस वाला वायरस है जो 11 कंट्रीज के अंदर पहुंच चुका है, ये जो प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि ये हाईली ट्रांसमिसेबल है, इसकी विरुलेंस बहुत ज्यादा है, इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, उसका एक ही कंसर्न है। अभी तक WHO ने 4 वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है, जिसमें से जो बीटा वायरस था जिसने अफ्रीका के अंदर तबाही मचाई थी, उस वायरस के अंदर भी जो म्यूटेशन हुआ था वो K417N का ही म्यूटेशन हुआ था। और 417N का म्यूटेशन होने के बाद जो स्पाइक प्रोटीन के अंदर हुआ था उसने बॉडी की इम्यूनिटी को बड़ी जल्दी इवेट कर लिया था। बॉडी की जो इम्यूनिटी थी उसके ऊपर असर नहीं हो पा रहा था। इस बेसिस के ऊपर हम बता रहे हैं कि काफी हद तक संभव है कि ये हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस हो, पहली चीज। दूसरा विपनेश, ये जरूर समझिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना हटी। हमारी दूसरी वेव के लिए हमने ये बहुत ढंग से देखा है, अगर हमने टाइमली एक्शन लिया होता तो जो भयावह स्थिति कोविड पैंडेमिक ने सेकंड वेव के अंदर हिंदुस्तान में दिखाई है वो शायद नहीं दिखाई जाती। इसलिए जो गवर्नमेंट इस समय कर रही है कि हम एक एक केस को मॉनिटर कर रहे हैं, कि केस की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, कि केस की जीनोमिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात और बताना चाहूंगा विपनेश, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस भी दी है कि जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर हिंदुस्तान के अंदर एंटर करता है और एयरपोर्ट के अंदर अगर उसका कोविड पॉजिटिव आता है तो उसकी जीनोमिक स्टडी जरूर करानी चाहिए, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा म्यूटेशन या तो आपके देश के अंदर होगा या आपके देश के बाहर से आएगा। और एक इसकी जो आरोप हम जिसे बोलते हैं कि एक वायरस कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो वायरस की विरुलेंस के बारे में बताता है, वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में बताता है। तो आपको जीनोमिक स्टडी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जरूर कीजिए, प्लस ये जरूर समझिए हमारे यहाँ जो इनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे रेडी वाला है, सब्जी वाला है, उस सेक्टर को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कीजिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी, क्या वैक्सीन का इसके ऊपर असर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये अभी कहना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दक्षिण अफ्रीका का जो वायरस था, बीटा वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको बोला था, उसके ऊपर जितने भी वैक्सीन है उसका असर काफी कम आ रहा है। इनफैक्ट अभी जो नोवोवैक्स का ट्रायल आया था जिसने कहा कि हमारा वैक्सीन 90% एफिकेसी है, उसका उस बीटा वेरिएंट के अगेंस्ट एफिकेसी सिर्फ 46 to 47% थी। तो ये जो बीटा वेरिएंट के अगेंस्ट जो म्यूटेशन हुआ था और जो म्यूटेशन डेल्टा प्लस के अंदर आया, ये सेम है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
ओके डॉक्टर अंकिता, ये क्या शुरुआत है? मैं इसलिए कह रही हूँ कि भोपाल में महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर और भी स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु हैं, उसमें सबसे ज्यादा 3 केस मिले हैं। महाराष्ट्र में भी एक मामला आ गया है, गुजरात में भी एक मामला आ गया है, उड़ीसा से भेजे गए हैं सैंपल, ये और भी राज्य इसकी लिस्ट में आ गए हैं। तो इसीलिए क्या ये चिंता की बात अब है? क्या ये शुरुआत है? देखिए, शुरू से मैं बताती रही हूँ कि वायरसेस जो है वो म्यूटेट करते हैं और ये टाइम टू टाइम म्यूटेशंस होते हैं वायरसेस में। कुछ वायरस के म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जिससे उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है या कॉज ऑफ सिवियरिटी बढ़ जाती है डिजीज की, ज्यादा सीवियर डिजीज करता है। कुछ वायरस के म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि उसका इन्फेक्टिविटी कम हो जाता है। तो ये जो भी म्यूटेशन का रूप है, अगर हम इस करंट जो म्यूटेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं K417N, जो हम देख रहे हैं कि जो इनिशियली बीटा वेरिएंट में, जिसमें जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के नाम से जाना जाता है, 2020 में जिसका फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था, उसमें भी देखा गया था कि इसकी सिवियरिटी ज्यादा है। तो ये मान लेना कि हम जो अभी न्यू आउटब्रेक, थर्ड वेव की जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट का इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये मेरा मानना है कि अभी जल्दी होगा। बट हाँ, अगर हम अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रखते हैं तो म्यूटेशंस कितनी बार भी वायरस करता है, वो टाइम टू टाइम चलता रहेगा। नए वेरिएंट्स आएंगे, आपका इम्यूनिटी जो एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी होगा हो सकता है वो कवर ना कर सके। एंटीबॉडी कॉकटेल्स जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स होगी या वैक्सीन होगा, उसमें भी चेंजेस हो सकता है कि उससे भी हमें एंटीजेनिक रूप में चेंज करने की जरूरत पड़े ताकि वो एग्जिस्टिंग वेरिएंट को कवर कर सके। बट ये जो हमारा एप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर ये हम फॉलो करते हैं तो इसको कभी भी कोई भी वायरस का वेरिएंट जो है वो भेद नहीं पाएगा। तो ये हमें करना है। साथ ही साथ जो डेल्टा प्लस का कंसर्न देखा जा रहा है, उसके लिए ये म्यूटेशंस के लिए जो हम देख रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि एग्जिस्टिंग जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप की है, कि लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप की है आफ्टर डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्ट होके, ये हो सकता है कवर ना हो और दूसरा स्पाइक आ सकता है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर होने की जरूरत है। हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमने देखा है कि सेकेंड वेव में काफी नुकसान हुआ है इसकी जब हम तैयारी नहीं थी, तो अभी तैयारी करने का समय है। जब हम देख रहे हैं कि कुछ केसेस हैं, ये फैल भी सकता है, काफी तेजी से फैल सकता है अगर जो एंटीबॉडीज हैं वो उसको कवर ना कर सके, और ये वायरस फैल सकता है। इन्फेक्टिविटी डेफिनेटली हम देखें तो डेल्टा वेरिएंट की ज्यादा थी, और अगर बीटा वेरिएंट की जो म्यूटेशन इसके अंदर न्यू अकर हुई है वो सीवियरिटी ज्यादा थी। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं तो पॉसिबल है, बट ये कहना अभी जल्दी होगा। जो रिसर्च है, धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होंगी। ओके, डेटा तैयारी किया जा रहा है, अभी कहना जल्दबाजी है कि कितना ही संक्रमित होगा या नहीं होगा। लेकिन जो आपने कहा कि अभी सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट है इसको रोकने का, वो यही है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी मास्क आप लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हैंड जो है सैनिटाइज करते रहें, जो पहले से कहा जा रहा है सभी को। यही है सबसे बड़ा हथियार। डॉक्टर रवि मलिक, सेकेंड वेव में ये डेल्टा था, अब इसके आगे प्लस भी लग गया है, इसीलिए ज्यादा चिंता हो रही है। देखिए, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा जो कि हमें क्रिस्पी मैसेजेस अपने व्यूअर्स को दें। पहली चीज ये है कि वायरस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो म्यूटेशन करता जाएगा, इसको हम नहीं रोक पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, डेल्टा वेरिएंट डेफिनेटली उसने काफी त्राही मचाई थी। अब डेल्टा वेरिएंट 70 देशों तक में पहुंच गया है, और डेल्टा वेरिएंट ट्रांसमिटेबल भी ज्यादा था और शायद लीथल भी थोड़ा ज्यादा था कंपैरेटिव टू अदर स्ट्रेन्स। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट आया। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बताना चाहूंगा कि अभी तक की जो स्टडीज हैं, क्योंकि केवल 9 केस डिटेक्ट हुए हैं, यूके में भी वैसे डिटेक्ट हुआ है, लेकिन हमारे देश में केवल 9 केस डिटेक्ट हुए हैं अभी तक। इसको हमने वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्लासिफाई नहीं किया है, यानी कि अभी इसकी खतरनाक हमारे को मालूम नहीं है, अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं किया है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शोधकर्ता फटाफट से इस वेरिएंट की ट्रांसमिटेबिलिटी, इन्फेक्टिविटी और लीथेलिटी के ऊपर फटाफट रिसर्च करके बताएं, और क्या वैक्सीन कारगर है कि नहीं वो बताएं, क्योंकि अभी तक ये शोध चल रहे हैं, अभी तक निकले नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमें क्रिस्पी मैसेज क्या देंगे अपने व्यूअर्स को। पहला मैसेज तो ये देना चाहूंगा, वायरस चाहे कितने भी वेरिएंट्स बदलता रहे, आप मास्क का साथ मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप मास्क पहन के रखेंगे तो आपकी प्रोटेक्शन पूरी रहेगी। दूसरी चीज, अभी तक जितने भी वेरिएंट आए हैं वो सारे इस वैक्सीनेशन से कवर्ड है। डेल्टा प्लस की भी रिसर्च हो जाएगी, संभवतः ये भी कवर्ड रहेगा। तो आप अपनी वैक्सीनेशन जहां पर भी मिले वो आप दे दीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं अपने हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाता हूं। मैंने देखा कहीं ना कहीं लोग अब कॉम्प्लेसेंट होते जा रहे हैं। जैसे ही सेकेंड वेव खत्म हुआ है तो लोग वैक्सीनेशन लगाने में फिर हेजिटेंसी में आ गए हैं कि लगवा लेंगे, देख लेंगे।
वैक्सीनेशन से प्रोटेक्टेड रखिए, अपनी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रोटेक्टेड रखिए। इन द मीन टाइम एपिडेमियोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़िए और रिसर्च को क्या करके निकाल के लाते हैं उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी तक का मेरा मानना यही है, क्योंकि केसेस बड़े कम हुए हैं, इसकी लेथैलिटी के ऊपर, और जबकि एक जो मध्य प्रदेश में भी लेडी को हुआ वो रिकवर भी कर रही हैं, काफी हद तक वो रिकवर कर चुकी हैं, तो ये हो सकता है उतना जो केसेस 2-4 मिले हैं वो सीवियर नहीं है, अभी वो सीवियर नहीं है। तो उससे, जबकि ये बहुत छोटा सा केस ट्रायल है, 2-3 केसेस पे हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे को इसके ऊपर मतलब डेटा हमें और ज्यादा चाहिए होगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। डेटा बड़ी संख्या में हमें चाहिए होगा। लेकिन इसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और ठीक है, ये तो है ही सर, ये तो आप देवल से कह रहे हैं, समझा भी रहे हैं लोगों को कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। अभी लोगों ने अगर ये छोड़ दिया तो न जाने फिर कितना घातक ही हो सकता है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, ये जो कहा जा रहा है कि ये डेल्टा प्लस 70 से 100 लोगों में फैल सकता है, ब्रिटेन और अमेरिका में जो केसेस मिले उस पर स्टडी हुई, उसके आधार पर अगर ये कहा जा रहा है और अगर भारत में ऐसा होता है तो फिर तो बहुत बड़ी चिंता की बात है कि 70 से 100 लोगों में ये फैल सकता है। सेम बिहेवियर इसका इंडिया में भी रहता हो तो ऑब्वियसली ये कॉज ऑफ कंसर्न फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन सभी के लिए, जैसे मेरे से पहले जितने भी स्पीकर्स थे, सबने यही बताया कि दर्शकों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें क्या करना चाहिए, डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी नई चीज उनको देखने को नहीं मिलेगी जो अभी तक नहीं देखी हो, एक्सेप्ट कि इनके नंबर बढ़ सकते हैं, थर्ड वेव का कॉज ये हो सकता है, और कुछ कंसर्न जो अभी तक की स्टडी आई है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो इसमें जो म्यूटेशन हुआ है, जो इसकी स्पाइक प्रोटीन होती है, स्पाइक प्रोटीन में ही म्यूटेशन हुआ है, और यही वजह है कि जैसा डॉक्टर जैन ने बताया कि इफेक्टिविटी वैक्सीन की इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए कम हो सकती है, लेकिन ये बहुत जल्दी है कुछ भी कह पाना कि फाइनली क्या होगा। तो एज ए पब्लिक आप सबको यही मान के चलना है कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो भी सिम्टम्स अभी तक होते आए हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, फीवर, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा और अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अर्ली एज पॉसिबल, और आइसोलेट होना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं, जिस बात का डिस्कशन कर रहे हैं, ये एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर ये ज्यादा बेहतर है। एज ए व्यूअर ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एज ए व्यूअर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी वैक्सीन अभी अवेलेबल है उसको लगाएं। ओके, नो डाउट कि इसमें स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन आया है और ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है, और इसमें वैक्सीन का जो भी स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट वैक्सीन बनी है उनकी एफिकेसी कम हो सकती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सतर्क होकर के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए। ओके, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही कि इंडिया को जल्द से जल्द वैक्सीनेट होना है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, ये क्या सर चिंता की बात नहीं है कि जो महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स है उसने सरकार को चेताया है कि अगर लोगों ने ढिलाई बरती तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 हफ्ते लगेंगे और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल जाएगा? बिल्कुल विपनेश, ये चेतावनी स्वयं को भी है जो डॉक्टर्स ने या समिति ने कहा है, और सरकार के लिए भी है, और अधिकतर हमारे देश की जनता के लिए है कि अगर हम फिर से वही करेंगे जो हमने किया तो, और फिर उसके बाद जब बेड नहीं मिलेगा और फिर आईसीयू में बेड नहीं मिलेगा और फिर उसके बाद त्राही होगी, तो किसी को ब्लेम मत करिए। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है, अपना स्वास्थ्य आपका अपने हाथ में है। आप अगर अपने को सुरक्षित कर लेंगे तो बाकी लोग आपके चारों तरफ वैसे ही सुरक्षित हो जाएंगे। और ये वेरिएंट्स कोई भी आता रहेगा, जाता रहेगा, ये सामान्य प्रक्रिया है आरएनए वायरसेस की। ये चलती रही है, चल रही है और चलती रहेगी। और जब तक जेनोमिक सीक्वेंसिंग से वैज्ञानिक बताते रहेंगे कि अब ये आ गया है, और ये महत्वपूर्ण वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के लिए अधिक है कि वो ये देखें कि उनकी वैक्सीन जो आगे आने वाले समय में आएगी, क्या सारी वैक्सीन इन वेरिएंट्स के को कवर करती हैं कि नहीं करती। तो ये चुनौती जो ज्यादा है वो है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को, कि वो अपनी वैक्सीन को उसी प्रकार से ट्विक करें कि ये जितने भी वेरिएंट्स आते जाएंगे, जैसे फ्लू वायरस का जो वेरिएंट होता है, हर साल एक नई वैक्सीन आती है,
अब वो चूंकि इतना ज्यादा नहीं फैलता है तो म्यूटेशन उतने नहीं होते, तो वो वैक्सीन काम कर जाती है। या फिर थोड़ा पॉलीवैलेंट वैक्सीन बनानी पड़ेंगी इनको, जो ये सारे वेरिएंट्स को कवर करें। तो ये एक चुनौती वैज्ञानिकों के लिए भी है, लेकिन हम लोगों के लिए चुनौती यही है कि हम अपने को कैसे बचा सकते हैं। और उसका बड़ा साधारण, हम सबने एक ही बात कही है, आपने भी कही है, मास्क डिस्टेंसिंग हाइजीन, मास्क डिस्टेंसिंग हाइजीन, मास्क डिस्टेंसिंग हाइजीन। इसके अलावा इसका कोई उत्तर नहीं है। नहीं तो सर, ये वो कैसे करते होगा? रहना है। एम्स के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने एक फोटो हाईकोर्ट को भेजी है क्लिक करके मार्केट की, एम्स के डॉक्टर ने, उस पर कोर्ट को संज्ञान ये लेना तो हम पड़ा है लोग कह रहे केंद्र और राज्य सरकार से। उन्होंने जवाब मांगा है कि ये इतनी भीड़ होगी तो फिर कैसे कंट्रोल होगा कुछ। देखिए, आपके माध्यम से हम लोगों ने तो कहा था कि आप अगर ये डील पूरी दे देंगे, यही होने वाला है। भारत में डिस्टेंसिंग को एनफोर्स करना असंभव है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। और इसलिए हमको डील उतनी ही देनी है जितनी लोग बर्दाश्त करें। अगर आपने कह दिया कि हाँ साहब अब सब ठीक हो गया है, आप जाइए जो मर्जी करिए, तो फिर लोग अपना आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ जनसंख्या का बहुत बड़ा है, हर एक की अपनी जरूरतें भी हैं, लेकिन लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि अपने को स्वस्थ रखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो लोगों को समझनी पड़ेगी। और नहीं समझेंगे तो भुगतेंगे, फिर खुद ही भुगता है सर। हमने आप जिसको सेकंड वेव में किस रूप में भुगता है हमें पता है, आपने भी देखा है, देश ने देखा है किस दर्द से हम गुजरे हैं, और वो किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर शैलेश, एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरा आपसे ये है कि थर्ड वेव का तो जिक्र हो रहा है कि आएगी जरूर, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे काम करेगा, कितना घातक होगा, कितना संक्रमित होगा, ये शायद अभी कोई नहीं कह पा रहा है। क्योंकि थर्ड वेव में तो सांस लेने में दिक्कत थी, लीवर को इफेक्ट किया डेल्टा ने, लेकिन डेल्टा प्लस कितना खतरनाक होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता करें और क्या करें उससे पहले, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हम ये बिल्कुल समझ चुके हैं कि कोविड-19 एक मल्टी ऑर्गन मैनिफेस्टेशन है। वो किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, दिमाग से लेके पैर तक। चाहे आपको स्ट्रोक आ सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। मैं जो बात आपसे कहना चाहूंगा, दो बातों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहला, हम ये अब समझ चुके हैं कि जिन लोगों ने 2 डोज के वैक्सीन ले लिए हैं, उनको अगर कोरोना होता भी है तो माइल्ड सिम्टम का होगा। तो 130 करोड़ की जनता में हर आदमी को समझना जरूरी है, जिसने 2 वैक्सीन ले लिए हैं, कि अगर आपको बुखार हल्का भी आता है तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। बिकॉज ऐसा ना हो कि आप ही उस चीज के लिए सुपर स्प्रेडर बन जाएं, आप ही पूरी कम्युनिटी को स्प्रेड करते रहें। तो अगर आपको बुखार आता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर उसकी जांच कराइए, आप उसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। और दूसरा, अगर हमारे देश के अंदर हम आज नो केसेस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। तीसरा, जैसा आपने बोला कि एम्स के डॉक्टर ने हाई कोर्ट को एक फोटोग्राफ भेजा जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं हो रहा था, तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको कोई ना कोई हैवी पेनल्टी आया था इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल और एनी अदर फॉर्म, कि आप उसका लाइसेंस इंपाउंड कर लीजिए, गाड़ी इंपाउंड कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो आप तीसरी क्या, चौथी, पांचवी, छठी लहर को भी आप बहुत जल्दी अपने देश के अंदर पाएंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। एक डॉक्टर अंकिता, इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये है कि जो वैक्सीन लगवा चुके हैं लोग, वो कितने सुरक्षित हैं अगर ये संक्रमण फैलता है डेल्टा प्लस? तो जी, जैसा कि बात हो रही है कि जो वैक्सीन है, अगर वो स्पाइक प्रोटीन को कवर करती है और ये म्यूटेशन जो है वो स्पाइक प्रोटीन के ऊपर देखा जा रहा है, तो फाइनल चीजें जो है वो तो डेटा और रिसर्च से ही सामने आ सकती है कि कितना कवर करेगा जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है। बट हाँ, सिर्फ इस वेरिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे वेरिएंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जिसमें जब हम जिनोमिक डेटा देखते हैं तो नए वेरिएंट सामने आते हैं। उसके अगेंस्ट भी ज्यादातर जो रिसर्च अभी तक हमारे सामने है, वो चाहे कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक हो, फाइजर हो, ज्यादातर वेरिएंट्स कवर किए जा रहे हैं वैक्सीन से। तो अगर वैक्सीनेशन एक इम्पोर्टेंट स्टेप है इस वायरस, मतलब सीवियर नहीं होने देगा अगर वैक्सीन लगवा लेते हैं। सीवियर डिजीज के लिए, सीवियर डिजीज के लिए। ओके, सीवियर नहीं वैक्सीन होने देगी अगर डोज ले लेते हैं। एंटीबॉडी, ठीक है। ओके डॉक्टर रवि, मैडम मैं आ रही हूँ। डॉक्टर रवि, ये एक सवाल है कि एंटीबॉडी कॉकटेल पर डेल्टा प्लस का कितना असर होगा या नहीं होगा, या एंटीबॉडीज को प्रभावित कर सकता है? देखिए, अभी तक का जो इन्होंने शोध किया उसके अंदर कॉकटेल का असर इस वेरिएंट के ऊपर प्रोबेबली नहीं है। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे केसेस आएंगे, उसके ऊपर जब हम डबल कंट्रोल ब्लाइंड ट्रायल्स करेंगे तो उसके बाद ज्यादा बेटर हमारे साथ में आ जाएगा। लेकिन अभी तक की पोजीशन यह है कि इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है उसके अंदर क्लासिफाई नहीं किया गया है।
लेकिन शोध बाकी है जिससे आएगा। जैसे कि सब स्पीकर्स ने, सारे पैनलिस्ट ने कहा, और मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से कि हमारे को अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर देखना है, हमें अपने आप को वैक्सीनेटेड रखना है। वायरस वेरिएंट्स लाता रहेगा, डेल्टा प्लस है, कल डेल्टा प्लस प्लस भी आएगा और उसके बाद फिर अल्फा प्लस भी आ जाएगा। तो वेरिएंट्स बहुत तरह तरह के आएंगे, हमें उनकी उतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। वो शोधकर्ताओं के ऊपर छोड़ देना, हमारे को उससे पैनिक नहीं करना। जो मैं समझता हूँ वो शोधकर्ताओं पे छोड़ देना, और शोधकर्ता जो है वो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हमारे हैं। लेकिन सर सरकार कैसे तैयारी करे अब, क्योंकि पता ही नहीं है, अभी तो साइंटिस्ट नहीं बता पा रहे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना घातक होगा, क्या सिम्टम्स होंगे, तो सरकार कैसे तैयारी करे? फिर एक चैलेंज। देखिए, सरकार की जहां तक तैयारी का तल्लक है, सरकार को तो अपनी तैयारी करनी है। डेल्टा प्लस चाहे कितना ही वेरिएंट घातक हो या ना हो, ट्रीटमेंट विल रिमेन दी सेम। आपको ऑक्सीजन की तैयारी रखनी है, आपको वेंटिलेटर्स की तैयारी रखनी है, आपको आईसीयू के बेड्स तैयार रखने हैं, बहुत सारी चीजें आपको तैयार रखनी है। बाकी डेफिनेटली शोधकर्ता जब बताएंगे तो आप थोड़ी बहुत चीजें फाइन ट्यून कर सकते हो कि कौन सी दवाई इस पे इफेक्टिव होगी या कौन सी नहीं होगी। तो मेरा मानना यह है कि सरकार अपनी पैरेलली तैयारियां करते रहे, और आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि इसके ऊपर शोधकर्ता जल्दी से काम करें, ताकि जो तैयारियां हो रही हैं उसको भी हम अच्छे से रिकैलिब्रेट कर दें, ताकि तैयारियां उसी हिसाब से हम चला दें। और सबसे बड़ी चीज है कि लोगों से मेरी फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है, वो फिर से कहीं ना कहीं लापरवाह होते जा रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल मत छोड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें जहां पर भी हो सके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेल वेंटिलेटेड रूम्स के अंदर रहें। हम जनरली कोविड की प्रिवेंशन में 3 ही चीजें जानते हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन जो कि मास्क से होती है, और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा वेल वेंटिलेटेड रूम्स के अंदर रहना बड़ा जरूरी है, और उसका पालन करें। और 5वीं चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स का कहीं पर भी पार्ट ना बने जब तक कि ये बीमारी पूरी जड़ से निकल के हमारे देश से नहीं चली जाती है। और 6वीं चीज ये है कि बच्चों को प्रोटेक्टेड रखें। ये 6 चीजों का हम अगर ध्यान रखते हैं तो मैं समझता हूं कि इस लड़ाई से हम जीत जाएंगे। बच्चों को तो हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रखना होगा। सर आपने सही कहा, वक्त की कमी है, लेकिन ये चर्चा बहुत अच्छी रही, और उम्मीद करते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अभी जितने भी सवाल हैं हिंदुस्तान के, उनके जवाब मिल गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दवा अभी यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और हैंड सैनिटाइज करें। सरकार तो अपनी तैयारियां कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।